वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अल्कोहल्स फिनोल्स और ईथर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इसके अंदर जो है आपको एक रिएक्टेंट दिया हुआ है 3 मिथाइल फिनोल। ठीक है, 3 मिथाइल फिनोल जो है अगर इसमें हम मोनोनाइट्रेशन करते हैं यानी कि एक नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, या तो सेकेंड पोजिशन पर इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, या फिर हम इसमें 4th पोजीशन पर या 6th पोजीशन पर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि OH और CH3 दोनों ही ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं स्टूडेंट्स। इस वजह से 2, 4 और 6 जो पोजीशंस हैं वही यहाँ पर एक्टिवेटेड हैं। अगर यहाँ पर 2 पोजीशन को देखें तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी OH और CH3 के ग्रुप आने की वजह से। तो कौन सी पोजीशन हमारे पास में रह गई यहाँ पर 4 और 6 पोजीशन। तो ये हमारे को 4 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, 4 नाइट्रो 3 मिथाइल फिनोल और 2 नाइट्रो 5 मिथाइल फिनोल। ठीक है, अगर इसी का हम डाई नाइट्रेशन प्रोडक्ट देखें स्टूडेंट, अगर हमें डाई नाइट्रेशन पूछा हुआ है यानी कि 2 नाइट्रो ग्रुप जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो वो कहाँ पर आएंगे, कौन सी पोजीशन पर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है और सेकेंड पोजीशन पर तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। तो हमारे को यही दो जो है पोजीशंस अवेलेबल हैं, 2, 4 डाई नाइट्रो 5 मिथाइल फिनाइल। ठीक है, तो ये जो है फिनोल, तो यहाँ पर जो है हमारे को ये प्रोडक्ट मिला है। इस प्रोडक्ट के अंदर आप याद रखें सेकेंड पोजीशन जो है उस पर आप नाइट्रो ग्रुप नहीं लगाएंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर जो हमें रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट बताना है, उसके अंदर आप कैसे बताएंगे। फिनाइल इथानोएट यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन की है हमने कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। ठीक है, अब जब हमने इसकी रिएक्शन करी तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो ग्रुप है वो पैरा डायरेक्टिंग है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट जो है वो प्रिडोमिनेट करेगा और ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि OCO-CH3 जो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है और स्टेरिक हिंड्रेंस से अगर यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आएगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा और पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमें 4 नाइट्रोफिनाइल इथानोएट मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें मेजर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमें रिएक्टेंट दिया हुआ है, इस रिएक्टेंट के साथ में हमने रिएक्शन करनी है। क्या रिएक्टेंट है ये, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हमने करी सोडियम इथॉक्साइड के साथ में। ठीक है, अगर जस्ट इसका अपोजिट लें जिसमें हमने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया, यानी कि Na पॉजिटिव किसके साथ लगाया है, टर्शरी ग्रुप के साथ में यहाँ पर, और प्राइमरी के साथ में हैलाइड लिया है। हमें इन दोनों रिएक्शंस के अंदर देखना है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन किस में होगा। ठीक है, तो आप याद रखें कि अगर हमारे पास में एल्काइल हैलाइड जो है वो टर्शरी है और यहाँ पर C2H5ONa जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एलिमिनेशन होगा स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन। ठीक है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है और सोडियम इथॉक्साइड हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एलिमिनेशन होगा और यहाँ पर 3 मिथाइल प्रॉप 1इन ये प्रोडक्ट जो है हमें मिलेगा विद इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर हमें इस तरह का रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं जिसमें टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर ये बनाना है हमें, तो एल्काइल हैलाइड हमें इसमें प्राइमरी लेना होगा। ठीक है, और क्या हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स लेंगे, न्यूक्लियोफाइल जो है वो होगा हमारा यहाँ पर सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो कि रिएक्ट करेगा क्लोरोइथेन पर। ठीक है, तो याद रखें कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको कौन सी कंडीशन यहाँ पर लगानी होगी। अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में एलिमिनेशन देगा, और सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब आपने प्राइमरी हैलाइड लिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये स्टेरिकली हिंड्रेंस जो है क्रिएट कर रहा है ये बेस, ये लिया है साथ में, तो यहाँ पर बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमने एक
रिएक्टेंट लिया हुआ है, ठीक है। दिस इज ईथर मॉलिक्यूल। ईथर मॉलिक्यूल जो है इसकी रिएक्शन की हमने H पॉजिटिव के साथ में, तो क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन सकते हैं, ये देखो H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन की है तो यहाँ H पॉजिटिव का ही रिमूवल होगा और सबसे पहले तो प्रोटोनेटेड फॉर्म यहाँ पर बनेगी। H पॉजिटिव को जैसे ही आप ऐड करोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर जो दो लोन पेयर हैं उनसे जाके ये H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, तो प्रोटोनेटेड फॉर्म बनी। और प्रोटोनेटेड फॉर्म बनी है तो ये बॉन्ड लेके ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड लेके ऑक्सीजन जो है यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल के साथ बाहर आ जाएगा और हमें ये मिल गया है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है। और आई नेगेटिव अब कहाँ पर अटैक करेगा, ये जो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट होगा CH2 CH3, ठीक है। CH3 CH2 पॉजिटिव इस पे जाके आई नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पर और जो है हमारा यहाँ पर आइडो इथेन और 2 मिथाइल ब्यूट 1 ओल, ये जो है हमारे दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो आई नेगेटिव हमेशा कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। प्रोटोनेटेड ईथर का जहाँ पर भी उसको सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप मिलेगा वहीं पर जाके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो ये जो है हमें यहाँ से क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमें यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है स्टूडेंट्स, इस ईथर मॉलिक्यूल के अंदर H पॉजिटिव आपने ऐड करना है तो यहाँ पर सिमिलरली प्रोटोनेटेड ईथर बन जाएगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में H पॉजिटिव जाके अटैच हो गया तो प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो है अगर बॉन्ड को लेके जाता है, जो ये बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये अल्कोहल मॉलिक्यूल जनरेट होगा और ये हमारे पास में कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। हमें इसकी क्लीवेज ईथर किस तरीके से करनी है कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर हमें मिले, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ से इसको क्लीव करना होगा, ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड जब हम क्लीव करेंगे तो ये कार्बोकेटाइन हमारे को जनरेट होगा और आई नेगेटिव इस कार्बोकेटाइन पे जाके बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमारे पास में टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है वो फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा फास्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करनी है तो प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा, ठीक है। और प्रोटोनेटेड ईथर बनाने के बाद अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है तो प्रोटोनेटेड ईथर यहाँ पर बना और क्लीवेज किस तरीके से होगा कि हमारे को sp3 जो कार्बन एटम है, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम होता है sp2 कार्बन एटम की बजाय, तो यहाँ से हमें बेंजाइल कार्बोकेटाइन को जनरेट करना है स्टूडेंट्स। और बेंजाइल कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा हमारे पास यहाँ पर और तो उस पर आई नेगेटिव जाके अटैच हो जाएगा और हमारे को ये बेंजाइल आयोडाइड जो है वो यहाँ पर मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस तरीके से 1,4-डाईओल यहाँ पर डाइफिनोल बन गया है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये बेंजाइल आयोडाइड बन गया है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स वो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है हमने यहाँ पर देखा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 कार्बन एटम पर होगा, ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 कार्बन एटम पर, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट्स, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन करनी है ऑन फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO आपको दिया हुआ है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से प्रिपरेशन करनी है और ये अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आपको बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है, इस अल्कोहल को बनाने के लिए आप ये चीज़ यहाँ पर याद रखें स्टूडेंट्स की जो हमें यहाँ पर CH2OH दिया हुआ है, ये CH2OH हमने बॉक्स में जो लिखा है ये मिथानल से आया है, ठीक है। और जबकि रिमेनिंग पार्ट जो है वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से आया है। अगर इतनी चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई तो इसका मतलब कि हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर बना सकते हैं बहुत इजीली। तो ये हमारे को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, ये बनेगा हमें HCHO, ठीक है। हमें जो मॉलिक्यूल बना वो क्या बना, HCHO यहाँ पर बना है फर्स्ट मॉलिक्यूल। और सेकंड जो यहाँ पर है हमारे पास वो है दिस इज़ द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। आपने क्या करना है कि एक हमारे पास में ये
एल्डिहाइड है HCHO एक कार्बन वाला, और जो दूसरा है उसके साथ में MgBr लगा दो। बस यहाँ से इसको क्लीव करके ये दोनों जो है हमारे पास में रिएक्टेंट बन गए। कुछ भी आपको नहीं करना, बहुत ही ईजी है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करोगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक से हमारे पास में एडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है मैकेनिज्म कि ये कैसे ऐड होता है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास में जाएगा, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज पे जाके MgBr पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया उस पर ये एल्काइल ग्रुप नेगेटिव यहाँ पर जाके ये अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास में एडक्ट बन गया। H पॉजिटिव के साथ में इसकी रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर H पॉजिटिव के साथ जैसे ही रिएक्शन करी तो MgOH Br यहाँ से निकलेगा, और जो वाटर हमने ऐड किया उसका OH यहाँ पे लगा, H पॉजिटिव यहाँ से जाके अटैच हो गया, हमारे को फाइनली अल्कोहल मिल गया है। दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, यही अल्कोहल है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या देखना है कि एक हमें यहाँ पर रिएक्टेंट दिया हुआ है। इस रिएक्टेंट के अंदर हमें देखने से पता चल रहा है कि जो हमें एल्डिहाइड लेना है वो 1 कार्बन कंटेनिंग है तो HCHO ही बनेगा, और ये जो हमारे पास में साइक्लोहेक्साइल की रिंग दी हुई है इसके साथ में MgBr ऐड कर दो। ये दोनों रिएक्टेंट हमें पता चल गए। बहुत ईजी है पता लगाना है। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ से क्लीव करके देखना है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये बनेगा हमारा, और ये हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होगा। दोनों की रिएक्शन करी, हमने मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये एडक्ट बन गया, ठीक है। और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करोगे तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल बनेगा, और MgBr OH यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। साइक्लोहेक्साइल मिथानोल ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन के आएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमने रिएक्शन देखनी है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें यहाँ पर एक एल्कीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें वाटर का एडिशन करना है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर जब वाटर का एडिशन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट वाटर का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो पूरा मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, और फाइनली जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम के ऊपर ही यहाँ पर OH आ जाएगा। तो ये फाइनल हमारा 2-प्रोपेनॉल जो बना यहाँ, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर रिएक्शन देखनी है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप देख रहे हो इसमें दिया हुआ है। इसके अंदर जो है, इस रिएक्टेंट के अंदर हमारे को एक एस्टर ग्रुप दिया हुआ है और एक डबल बॉन्ड O ग्रुप दिया हुआ है। 2 ग्रुप दिए हुए हैं और NaBH4 के साथ में रिएक्शन करनी है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड या कीटोन्स को तो रिड्यूस कर सकता है लेकिन एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता। सिर्फ इस चीज़ के लिए ही ये पूरा क्वेश्चन आपको दिया है। आपके पास 2 डबल बॉन्ड O है ना, तो आप किस ग्रुप को रिड्यूस करके OH लेके आओगे। NaBH4 तो रिड्यूसिंग एजेंट है और डबल कार्बोनिल जो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है उसको रिड्यूस करेगा, लेकिन वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो यहाँ पर जो कीटो ग्रुप है केवल उसको ही रिड्यूस कर सकता है, एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ये सारा ग्रुप ऐसे ही बना रहेगा, इसके अंदर ग्रुप डबल बॉन्ड OH में रिड्यूस हो जाएगा। बहुत इजी है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। इस तरीके से ही आपको हमेशा क्वेश्चंस मिलेंगे स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट जो है, आपने इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो कि हमें ये एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है और NaBH4 के साथ में रिएक्शन करिए। CHO ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट्स, CH2OH के अंदर, ठीक है। CHO यानी एक कार्बन तो आपको रखना ही है। ये एल्डिहाइड का जो एक कार्बन एटम है उस कार्बन एटम को यहाँ पर रखें। सिर्फ आप डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, OH के अंदर, ठीक है। तो CHO ग्रुप किस में हो रहा है, CH2OH के अंदर। याद रखें CHO ग्रुप टू CH2OH। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो इसके अंदर हमने डिहाइड्रेशन देखना है अल्कोहल्स का। एसिड कैटेलाइज्ड है, ये H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो इसमें मेजर माइनर प्रोडक्ट्स बनते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता ही है। अगर हमें इस तरह का रिएक्टेंट दिया हुआ है
ठीक है। तो इस रिएक्टेंट के अंदर एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बनेगा, आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर कौन सा है। जब हम एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करते हैं तो दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट 1 वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और जो हमारा यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो हमने यहाँ पे रूल लगाया है स्टूडेंट, सेट-ज़ेफ रूल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड आप देखो कितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के अराउंड जो है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है और ये कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ में कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके साथ में ये कार्बन अटैच, एक हाइड्रोजन अटैच है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी अकॉर्डिंग टू द सेट-ज़ेफ रूल। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें यहाँ पर एक ब्यूटेन 1-ओल का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, H+ के साथ में इसकी रिएक्शन करी तो यहाँ पर हमें ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया। H+ जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से जाके अटैच हो जाएगा तो हमें ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि हमारे को स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। कैसे मिलेगा, ये जो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है वो इस नेगेटिव चार्ज को, यानी इस बॉन्ड को लेके यहाँ से निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में, तो ये कार्बोकेटाइन हमारे पास में जनरेट हो गया। अब यहाँ पर होगा हाइड्राइड शिफ्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। जो हमने यहाँ पर देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर अब होगा हाइड्राइड 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में जाके सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जैसे ही यहाँ से बनेगा तो ये H+ इस कार्बन एटम से लूज करने के बाद यहाँ पर 2 ब्यूटीन का प्रोडक्ट बनाएगा जो कि मेजर होगा। 1 ब्यूटीन भी बन सकता है और 2 ब्यूटीन भी बन सकता है, लेकिन बनेगा कौन सा स्टूडेंट्स, 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट जो है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से बन रहा है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन से जो बनेगा वो कम स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से बन रहा है हमारे पास में ब्यूटूइन वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट्स जो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन से बताएंगे। जो हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स में विलियमसन सिंथेसिस से हमें ये प्रोडक्ट बनाना है 2-ethoxy-3-methyl पेंटेन, ठीक है। रिएक्टेंट क्या यूज़ करना है यहाँ पर, इथेनॉल और 3-methyl पेंटेन 2-ओल। अगर हमें रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं तो हमें एक चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे स्टूडेंट्स के विलियमसन सिंथेसिस हमेशा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से होती है, और इसके अंदर याद क्या रखना है कि एल्काइल हैलाइड हम कौन सा लेते थे, प्राइमरी या लेस हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड ही लेना है SN2 रिएक्शन जब हमें करनी है। तो हमें यहाँ पर अगर 2 रिएक्टेंट तो हमें क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, ठीक है। ये दोनों 3-methyl पेंटेन 2-ओल तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नहीं बनाएगा। एल्काइल प्राइमरी कौन सा बनेगा, इसी से बनेगा, इथाइल अल्कोहल से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनेगा हमारा। तो हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल HBr के साथ में हीट करके इथाइल ब्रोमाइड जो हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बना, एक रिएक्टेंट तैयार हो गया यहाँ पर, और दूसरा जो है हम इससे बना लेंगे अल्कोहल से 3-methyl पेंटेन 2-ओल की रिएक्शन यहाँ पर सोडियम से की तो हमारा ये दूसरा रिएक्टेंट तैयार हो गया। दोनों रिएक्टेंट हमारे पास में मिल गए, इन दोनों की रिएक्शन करी हमने, NaBr को यहाँ से रिमूव करा और ये ऑक्सीजन के साथ में CH2CH3 अटैच हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे को जो प्रोडक्ट मिला है स्टूडेंट्स, ये क्या मिला है, 2-ethoxy-3-methyl पेंटेन, और NaBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट्स वो है हमारे को यहाँ पर इस तरह का ईथर का मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ईथर के मॉलिक्यूल की रिएक्शन हमने HBr के साथ में की, ठीक है। तो HBr के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, आप याद रखें कि Br हमेशा उस ग्रुप के साथ में जाएगा जो एल्काइल ग्रुप स्मॉलर होगा जब हमें ईथर मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन करनी है 373 केल्विन पर, तो ये हमारा अल्कोहल बनेगा और ये CH3Br बनेगा। नेक्स्ट जो हमें रिएक्शन देखनी है, इसमें बेंजीन के ऊपर OC2H5 लगा हुआ है, यानी कि हम जब HBr के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो 2 तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या तो फिनाइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या ऑक्सीजन या एल्काइल का बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अगर ऑक्सीजन और एल्काइल के बीच का
बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये बेंजीन रिंग जो है वो अपना डबल बॉन्ड करेक्टर ऑक्सीजन के साथ में शो करेगी। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर फिनोल बनेगा और फिनोल ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है क्या बताएंगे कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर फिनोल बनेगा और C6H5O जो है उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है O C2H5 बॉन्ड से, ठीक है। और इस वजह से फिनोल और CH3CH2Br यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन के अंदर यहाँ बेंजीन पर OC2H5 सिमिलरली वही कंपाउंड दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन H2SO4 कॉन्क और HNO3 के साथ में करनी है। तो NO2 ग्रुप हमारा कहाँ पर लगेगा, एक तो पैरा पोजीशन पर और एक ऑर्थो पोजीशन पर। एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। 4-इथॉक्सी-नाइट्रोबेंजीन जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। अब आप याद रखें इन दोनों में से मेजर माइनर हमने कैसे डिसाइड किया है, स्टेरिक हिंड्रेंस की बेस पे। जो पैरा प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में आने वाला, और ये है कन्वर्जन्स, ठीक है। हमेशा मिलेंगी आपको ये कन्वर्जन्स तो पेपर में। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे कन्वर्जन देखनी है वो है प्रोपेन टू ओल। ये कन्वर्जन आप कैसे करोगे, यहाँ पर प्रोपीन के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करो। प्रोपीन के अंदर जैसे ही हम कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे तो सेकंड पोजीशन पर जाके OSO3H ग्रुप बनेगा, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, उसमें वाटर ऐड करेंगे तो कहाँ पर, सेकंड पोजीशन पर ही जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्रोपेन टू ओल मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमें कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ पर NaOH से इसकी रिएक्शन कर दो स्टूडेंट्स, NaOH से हाइड्रोलाइसिस कर दो, इसका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर HCHO, ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, HCHO से हमें यहाँ पर ये अल्कोहल बनाया है। अगर हम यहाँ पर सेम वही है कि एल्डिहाइड हमें अगर फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है तो हम इस तरह का अल्कोहल उसमें कैसे बनाएंगे। हमें जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज़ करना है वो अब 2 कार्बन आइटम का ऐड करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक कार्बन आइटम तो ऑलरेडी इस एल्डिहाइड में है, ठीक है। तो 2 कार्बन कंटेनिंग हमें यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ये यूज़ करके इस कंपाउंड का एडक्ट बना के और उसका हाइड्रोलाइसिस करके फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर ये 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं उससे कन्वर्जन करनी है। टर्शरी अल्कोहल यहाँ पर हमें बनाना है, यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल हमें यहाँ पर बनाना है। अब इसको कैसे बनाओगे, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें यहाँ पर कितने कार्बन वाला प्रोडक्ट बना है, 4 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन वाला हमें एल्डिहाइड लेना होगा, तो वो कौन सा होगा, प्रोपानोन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर रिएक्टेंट्स को चूज़ करना है स्टूडेंट्स जब भी आपको कन्वर्जन्स करनी है। जो हमें यहाँ पर देखना है क्वेश्चन, उसके अंदर स्टूडेंट्स हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हमें प्रोडक्ट जो है वो प्रेडिक्ट करना है। तो इसमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन MnO4 के साथ में करोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। CH2OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिनोल की अगर हमें रिएक्शन करनी है Br2CH2 की प्रेजेंस में, तो हमें पता है कि यहाँ पर कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन होता है। Br जो है या तो ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पर चला जाएगा, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम होती है, तो ये पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। और नेक्स्ट रिएक्शन में डाइल्यूट HNO3 के साथ में करोगे तो NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसमें पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और नेक्स्ट हमें फिनोल की रिएक्शन दी हुई है CHCl3 और NaOH के साथ में, तो यहाँ पर हमें पता है रिमर-डिमन रिएक्शन है और यहाँ पर क्या बनेगा, OH और CHO ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पहले तो ONA से OH में कन्वर्ट हो जाएगा रिमर-डिमन रिएक्शन के अंदर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने NCERT के आज अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स के चैप्टर से डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। तो वीडियो अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।